नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पीके एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़े। अभी इकोनॉमिक्स में हमने शुरू किया कि इकोनॉमिक्स का जो है अर्थशास्त्र का यूनानी शब्द क्या है। सॉरी, कल मैंने एक चीज़ बताई थी, ओपियोमीनिया बता दिया था, वो ओकियोमीनिया है। ठीक है, तो उसे जो है यूनानी शब्द इसका जो है वो आप लोग एक बार फिर से लिख लीजिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो यूनानी शब्द है वो ओकियो नाम नोमिया है। क्या है? ओकियो मीनिया। ठीक है, ये यूनानी शब्द है किसका? अर्थशास्त्र का। और हमारी भाषाओं में जो ओकियो मीनिया को हम जब अपनी भाषा में बोलेंगे तो उसे कहेंगे घरेलू प्रबंध। ठीक है, उससे पहले मेरे मित्रों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी मेरे मित्र मेरी वीडियो को देखते हैं वो कृपया करके अपने अगले मित्र के पास जरूर भेजें, जिससे ये होता है कि हमें भी सपोर्ट मिलता है और पढ़ाने में जो जितने लोग देखते हैं हमें उतना ही अच्छा लगता है कि हमारे मित्र जो है जुड़ रहे हैं और जो है हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कल जो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने आक्योमीनिया कर दिया था, लेकिन वो यूनानी शब्द क्या है? अर्थशास्त्र का यूनानी शब्द ओकियोमीनिया है। ठीक है, ओकियोमीनिया, ये आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं कि हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। ओकियोमीनिया नामिया है, नामिया। इसे मैंने गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। नामिया, ठीक है, ओकियो नामिया यूनानी शब्द है, याद रखिएगा। ओकियो नामिया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं मिटाने जा रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। आगे चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमने विचारक, जो प्रमुख विचारक थे, हमने उन लोगों का अध्ययन जो है कर लिया था। अब हमें आगे चलना है। ठीक है, इसका मैंने संस्कृत में भी बता दिया था। और ये जो हमारे कौटिल्य जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, उसके बारे में बता दिया था। एडम स्मिथ साहब के बारे में बता दिया था मैंने। तो हम अभी तक अर्थशास्त्र के बारे में बताया। तो अर्थशास्त्र क्या है? एक सिद्धांत है, एक अध्ययन है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था, मैंने ये भी कल बताया था कि अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है? तार्किक स्वरूप है। ठीक है, लिखना चाहो तो इसके बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था से हम शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शायद ये पेन बढ़िया नहीं चल रही है। तो अर्थव्यवस्था मैंने बताया है क्या है? ये तार्किक स्वरूप है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो है, अर्थशास्त्र क्या है? एक सिद्धांत है, या फिर कोई पूछे तो अर्थशास्त्र क्या है, तो सिद्धांत है या फिर अध्ययन है। ठीक है, अध्ययन मतलब जब हम पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम तर्क देते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का विभाजन हम देख लेते हैं। ठीक है, व्यवस्थाओं का विभाजन। अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन हम 3 प्रकार से करते हैं। पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर आधारित, के आधार पर। ठीक है, के आधार पर। ठीक है, आधार पर। इसमें जो है क्या क्या आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर? तो इसमें एक आता है, हमें पढ़ना होगा बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, और दूसरा जो हमें पढ़ना है खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। ये आप समझ लीजिएगा, गोला कर दे रहा हूं। ठीक है,
दूसरा जो हमें पढ़ना है इसमें सरकार की भूमिका, सरकार की भूमिका के आधार पर, ठीक है, आधार पर सरकार की भूमिका के आधार पे हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, ठीक है, अर्थव्यवस्था लिखना चाह लिख लेना। और दूसरा जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और तीसरा हमें पढ़ना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग आगे अपना देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और तीसरा जो हमें पढ़ना है विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, जो विकास होता है उसके आधार पर जो है अर्थव्यवस्था होती है। तो उसमें होता है, जैसे विकास होता है तो विकसित हो गए, ठीक है, एक विकसित हो जाएगा, एक विकासशील हो जाएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे हमारा देश है विकासशील में। एक होता है अविकसित, जिसका विकास न हुआ वो अविकसित विकास में आ जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई मेरे प्यारे मित्रों। हम पहले से स्टार्ट करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर बंद अर्थव्यवस्था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र के साथ जब कोई व्यापार करता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत यूएसए के साथ, या सऊदी अरब के साथ, या फिर चाइना के साथ, या फिर जापान के साथ, या फिर रूस के साथ, या फिर किसी भी देश के साथ व्यापार करता है तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है, ठीक है। जब हम अपने ही देश में व्यापार करते हैं तो उसे बंद अर्थव्यवस्था बताया गया है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, इसको मिटाने में बड़ा समय लगता है मुझको, इसलिए वीडियो को मुझे बार बार रोकनी पड़ती है, इसके बाद में जो है आगे पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो हम चल रहे थे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, तो इसमें जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जब व्यापार करता है तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो हेडिंग में लिख लीजिए आप लोग ये चीजें, ठीक है। तो लिखना चाहिए तो लिख भी दे रहा हूं। अच्छा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ, राष्ट्र या देश, ठीक है, दूसरे राष्ट्र से व्यापार कहिए, ठीक है। व्यापार में जैसे निर्यात और आयात, निर्यात और आयात करता है, इसे ही, ठीक है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करना अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, व्यापार कहलाता है, ठीक है। एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र के साथ आयात निर्यात करेगा, चीजों का बंटवारा करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि बंद अर्थव्यवस्था, क्या बताया था? बंद अर्थव्यवस्था। अब बंद अर्थव्यवस्था क्या है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी मेरे दादा बाबा चाचा नाना मामा मामी मौसी बुआ जो भी देख रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक्स का ज्ञान चाहते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीके एकेडमी से ले सकते हैं। इसमें आप सिर्फ मैं ऑनलाइन ही क्लास पढ़ाता हूँ, जिसको भी पढ़ना है वो पढ़ सकता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि मैं एक बैंक मित्र हूँ और मैं बैंक में जाता हूँ। पैसे निकालना है, खाता खोलना है, बीमा करना है, 10 से जो है 5 तक का समय या 4 तक 5 तक का समय मैं वहाँ देता हूँ,
ठीक है। वहाँ आने के बाद मुझे खुद भी तैयार होना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो सोच सकते हो कि एक आदमी जो है सारा दिन जो है आप सिर्फ आप लोगों के लिए जो है डटा रहता है। और आपको भी ये चाहिए कि आप भी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल सके, ठीक है। मित्रों के पास शेयर करके, अपने ग्रुप में बता करके कि हाँ एक मेरे मित्र हैं जो पढ़ाते हैं, आप लोग जो है जाके उनकी भी एक बार ये वीडियो जो है एक बार उनका देखिए। अगर अच्छा लगे तो स्वाभाविक है जो पढ़ने वाले होंगे उनको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है, जिसे सबको जानना अनिवार्य है। ये नहीं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है, बल्कि इसलिए भी जानना जरूरी है कि हमारा जो समाज है ना वो इसी अर्थशास्त्र पर टिका हुआ है, ठीक है। इस वजह से भी हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था पे। तो बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं हम उसके बारे में अब चर्चा करेंगे, ठीक है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात आयात का मतलब आता है, निर्यात का मतलब जो भेजा जाता है, ठीक है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें एक राष्ट्र जोड़ना ही पड़ेगा इसमें। वह अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात पर प्रतिबंध होता है, ठीक है, पर प्रतिबंध होता है। यहाँ पे जोड़ना चाहिए, थोड़ा सा और जोड़ लीजिएगा। वह अर्थव्यवस्था जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ से आयात निर्यात पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जब एक राष्ट्र मतलब मान लीजिए एक भारत है, ठीक है, तो भारत जो है दूसरे राष्ट्रों के साथ जो है व्यापार नहीं करेगा, तो ऐसी व्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। समझ में आया। जैसे उदाहरण में लिखना चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं उदाहरण में, जैसे उत्तरी कोरिया है, ठीक है, उत्तरी कोरिया, और 1991 से पहले भारत, ठीक है, 91 के पूर्व भारत भी क्या था, बंद अर्थव्यवस्था में था, ठीक है। उत्तरी कोरिया क्या है, बंद अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वो जो है एक अपने देश से दूसरे देश में जो है व्यापार नहीं करता है, इसलिए वो बंद अर्थव्यवस्था है। दूसरा कि 1991 से जो पूर्व भारत था, ठीक है, वो भी एक बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता था, क्योंकि ये भी जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करता था। तो आगे अब आप समझे बंद अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था किसके अंतर्गत आती है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर जो है बंद अर्थव्यवस्था को हम को परिभाषित करते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था के बाद मैंने बताया है खुली अर्थव्यवस्था। अगर इतना आ रहा है तो ठीक है, फिर मैं दूसरे वाले पे चलता हूं, ठीक। ठीक है, अभी तो नीचे आ रहा है तो थोड़ा उसकी विशेषताएं भी बता दी जाए, ठीक है। विशेषताएं यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, और भी विशेषताएं हैं लेकिन पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं विशेषताएं, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो नंबर एक में लिख लीजिएगा
बंद अर्थव्यवस्थाएं, बंद अर्थव्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति असंवेदनशील होती है, असंवेदनशील होती है। ठीक है, ऊपर लिख दे रहा हूं, होती है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। असंवेदनशील मतलब इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि विदेश में क्या हो रहा है। ठीक है, इनसे कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने देश से लेना होगा जो भी बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अंतर जो है अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति असंवेदनशील होते हैं। ठीक है, दूसरा, या केवल आंतरिक व्यापार थी, जो अंदर अंदर हम जैसे आप भारत ही मान लीजिए, 1991 से पूर्व जब भारत था तो ये भारत क्या करता था, ये आंतरिक मतलब अपने अंदर ही क्या है, भारत में ही क्या है, व्यापार करता था। तो ये भी लिख लीजिएगा आप दूसरे नंबर की इसकी विशेषताएं। यह केवल आंतरिक व्यापार पर निर्भर रहता है या निर्भर रहती है, निर्भर रहता है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर रहता है? ठीक है, तो आंतरिक व्यापार पर निर्भर रहता है। मतलब आंतरिक मतलब अंदर के व्यापार में, जैसे भारत का ही मैंने बताया है कि 1991 से पूर्व, जब मैंने उत्तरी कोरिया बताया है, ये दोनों क्या है जो है, इससे वो मतलब ये आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आता है। कौन? उत्तरी कोरिया, क्योंकि वो अपने अंदर ही व्यापार करता है। 1991 से पूर्व भी भारत क्या है, अपने भारत में ही व्यापार करता था। तो ये जो है बंद अर्थव्यवस्थाएं की विशेषताएं हैं। और भी विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं की तीसरा लिख लीजिएगा आप लोग। इसके विकास की सीमाएं आप समझ लो, जब हम अपने देश में ही विकास, अपने देश में ही खाली रोजगार कर मतलब वो करेंगे, मतलब एक तरह से मानिए कि कोई भी सामान बनाते हैं अपने देश में ही खाली बेचते हैं, तो क्या प्रॉफिट है? कम प्रॉफिट है। लेकिन हम ज़्यादा मात्राओं में सामान बनाते हैं अपने देश के लिए भी और विदेश के लिए भी, बहुत सारे देशों के लिए, तो हमें थोड़ा फायदा होगा। लेकिन यहाँ तो बंद अर्थव्यवस्था है, यहाँ तो खाली हम क्या करेंगे, अपने देश के लिए ही करेंगे। तो ये तीसरा लिख लीजिएगा इसमें। इसके विकास की संभावनाएं, इसके विकास की संभावनाएं सीमित होती हैं, सीमित होती हैं। अगली बात समझे, मुझे लगता है इतना ही आएगा या फिर नीचे ज़्यादा चला गया होगा। चलिए ठीक है, हाँ, तो ये हमारा हो गया है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये हमारा बंद अर्थव्यवस्था था। आप लोग जो है वीडियो को रोकिएगा और वीडियो को रोक के जो है आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक बार हट जाता हूँ और फिर इसे मैं मिटाता हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो अब हम खुली अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, जो मैंने पहला बताया बंद अर्थव्यवस्था, तो बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात क्या है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ आयात निर्यात नहीं होता है, वो सिर्फ अपने राष्ट्र में ही, अपने देश में ही व्यापार कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी मैंने बताई थी खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र
दूसरे राष्ट्र के साथ आयात निर्यात एक राष्ट्र का, यहाँ पे क्या लिखा लिख लेना, ठीक है, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता, प्रतिबंध नहीं होता ठीक है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ आयात और निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र को जो है निर्यात कर सकता है और आयात भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जान लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए बंद अर्थव्यवस्था, वो 4 तो विकल्प दे देगा, ठीक है, कि भारत के बाहर व्यापार करना, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करना, या फिर कह दे कि भारत में सिर्फ भारत में ही व्यापार करना, या इसमें से कोई नहीं। तो आप समझ जाओगे कि वो अगर बंद अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि भारत के अंदर ही व्यापार करना मतलब बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब खुली अर्थव्यवस्था का मतलब वह अर्थव्यवस्था जिसमें एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ, ठीक है, आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र को सामान दे सकता है और उनसे सामान ले सकता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं भी हम लोग जान जाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे लिखिए, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो अति संवेदनशील होता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति अति संवेदनशील होता है। वो असंवेदनशील था, मतलब कोई मतलब दुनियादारी नहीं है दूसरों देशों के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के साथ अति संवेदनशील, मतलब एकदम लगाव सा रहता है, ठीक है। अरे इनसे हमारा बिगड़ जाएगा तो यार हमारा व्यापार इतने का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो अति संवेदनशील है, अति संवेदनशील, ठीक है, होती है या होता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति अति संवेदनशील होती है कौन सी, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा लिख लीजिएगा, यह अर्थव्यवस्था आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार पर निर्भर करता है या निर्भर रहती है, व्यापार पर निर्भर रहता है, ठीक है, या निर्भर रहती है। समझ में आ गई बातें। तीसरा लिख लीजिएगा, इन अर्थव्यवस्थाओं में विकास, इन अर्थव्यवस्थाओं में विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं, संभावनाएं अधिक होती हैं, ठीक
ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये है हमारी खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं मैंने तो पहला बताया कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति अति संवेदनशील होता है। मतलब कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं तो उसमें जो है हम जो है अपना ज़्यादा लगाव दिखाते हैं कि भाई देखिए अगर ये गलत है तो भाई इसमें आप लोग दो लोग लड़ रहे हैं तो तीसरा जो है समझाने वहाँ पे पहुँच जाएगा कि यार मैटर खराब हो जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वह अर्थव्यवस्था आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार पे निर्भर करती है। मतलब आंतरिक मतलब अंदर के व्यापार के और बाह्य मतलब बाहर के व्यापार, ये दोनों पे क्या होती है, दोनों पर निर्भर रहती है। ठीक है, अंदर की चीजें जो है बाहर जाती हैं और बाहर की चीजें क्या है अंदर आती हैं। ठीक है, और ये तो पता ही होगा कि जब बाहर का पैसा हमारे देश में आएगा तो क्या होगा, विकास करेगा हमारा देश। ठीक है, विकास की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। जब बाहरी पैसा हमारे देश में आएगा तो इससे हमें विकास की संभावनाएं हम और अधिक हो जाएंगी। ठीक है, जब अंदर ही अंदर जैसे हम बो रहे हैं, जोत रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस अपने घर में ही पड़े हैं या फिर अपने गांव में ही पड़े हैं। ठीक है, तो हम उतना विकास नहीं कर सकते हैं। या फिर हम ये मान लीजिए कि अपना गेहूं खा रहे हैं, अपना सब कुछ बो जब रहे हैं, गेहूं, चावल, दाल, मक्का सब अपना ही पैदा कर ले रहे हैं और हम ही खा रहे हैं, तो खाली खा रहे हैं और फिर शाम को निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम गेहूं बो रहे हैं और हम अपने दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, मतलब दूसरे राज्य की बात नहीं, अगर दूसरे देश की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय में आएगा। ठीक है, तो हम जब दूसरे देश में भेजेंगे जो हमने पैदा किया है तो उससे हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, जब वो पैसा हमारे देश में आएगा तो जैसे हमारे पास 100 रुपया है, अब वहाँ से 100 रुपया आ जाएगा तो हमारे पास 200 हो जाएगा, नहीं तो हम अपने वही 100 रुपये में पड़े रहेंगे। ठीक है, यही क्या होता है, विकास की संभावनाएं जो है अधिक होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार की बात मैंने की है वो जो है आपका हो चुका है। और जो है इसके बाद मैंने दूसरा जो बताया था तो सरकार की भूमिका के आधार पे बताया था। तो सरकार की भूमिका के आधार पे हमें पूंजीवादी, ठीक है, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको रोज एक टॉपिक बताया जाए, क्योंकि ज़्यादा आपको रोज दिया जाएगा तो आप जो है परेशान हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको फिर ज़्यादा दिया जाएगा, और जब ज़्यादा दिया जाएगा तो कल का जो टॉपिक रहेगा मैं अभी आज ही बता दे रहा हूँ। कल जो हमें क्या पढ़ना है, सरकार की भूमिका के आधार पर। ठीक है, सरकार की भूमिका के आधार पर, भूमिका के आधार पर सरकार की भूमिका के आधार पे हमें पढ़ना क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, समझ गए। दूसरा हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा जो है हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइए, मैं इससे बेहतर देने की कोशिश करूँगा और आप लोग जो है उससे संतुष्ट भी होंगे। ठीक है, तो जितने भी मेरे प्यारे मित्रों हैं आज के लिए धन्यवाद। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग देख रहे हैं उनको नमस्कार, और कल फिर मिलते हैं इसी समय। आज के लिए धन्यवाद। और पीके एकेडमी को जो है फेमस करने में आप लोगों का मुझे लगता है बहुत योगदान रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।